नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जल झूलनी एकादशी या वामन एकादशी की सच्ची कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, बलि नाम का एक राजा था। वह दैत्य था और भगवान विष्णु का परम भक्त था तथा वह ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था, उन्हें दान देता था। लेकिन बलि का राजा इंद्र से बैर था तथा उसने अपनी शक्ति से सभी देवताओं सहित इंद्र को भी जीत लिया, तीनों लोगों को विजय प्राप्त कर ली। इससे सभी देवता चिंतित हो गए, इसलिए वह सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए तथा भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पूरे संसार में हिंसा फैल जाएगी। उन्होंने तीनों लोगों को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। यह भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु राजा बलि के महल में पहुंच गए। वहां जाकर राजा बलि को संकल्प लेने को कहा। राजा बलि संकल्प लेने के बाद वामन ने उनसे 3 पग धरती मांग ली और कहा, राजा, मुझे तुम 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोक को दान करने का फल प्राप्त होगा। वामन देव की बातों को गुरु शुक्राचार्य ने यह समझ लिया कि यह तो भगवान विष्णु हैं, राजा बलि से तीनों लोक लेने आए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान कर दिया तथा राजा बलि बोले, मैंने संकल्प ले लिया है तथा वह भगवान विष्णु को अपना परम आराध्य मानते हैं, इसलिए वह उन्हें मना नहीं कर सकते। राजा बलि बहुत दानी था, इसलिए उसने वामन देवता को आग्रह स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने अपना आकार बड़ा किया, जिसके आगे पृथ्वी भी छोटी पड़ गई। भगवान विष्णु ने पहले पग से भूमि तथा दूसरे पग से आकाश को नाप लिया। भगवान विष्णु बोले, हे राजा, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा ने तीसरा पैर अपने सिर पर रखने के लिए सिर को आगे बढ़ा दिया। फिर देव ने अपना सिर राजा बलि के सिर पर रख दिया। इस तरह तीनों लोकों पर भगवान विष्णु का अधिकार हो गया और राजा बलि पाताल लोक चले गए और देवों को उसकी शक्ति से छुटकारा मिल गया। इस तरह तीनों लोकों पर दैत्य से मुक्त हो गए। इस एकादशी के व्रत के दिन इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी जल झूलनी एकादशी वामन एकादशी की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको कहानी अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल कन्नू भक्ति कहानियों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए बने रहिए इस YouTube चैनल कन्नू भक्ति कहानियों के साथ में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।